मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 14 जून को एक ऐलान हुआ सरकार की तरफ से। ये ऐलान था अग्निपथ योजना को लेकर। कहा गया कि अब सेना में जो युवा भर्ती की तैयारी कर रही हैं उनको 4 साल की नौकरी ही करनी होगी और ये नया नियम जो था उसको लागू करने का ऐलान कर दिया गया। जाहिर सी बात है, सिर्फ 4 साल की नौकरी, ऐसे में छात्रों का गुस्सा तो भड़कना ही था। तो ऐसे में एक तरफ सरकार इसके फायदे गिनवाती थक गई, तो दूसरी तरफ छात्र ये तर्क देते देते थक गए कि हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी है। नतीजा ये हुआ कि छात्र सड़कों पर उतर गए और ये जो छात्र थे ये प्रदर्शनकारियों में तब्दील हो गए। इस तरीके से बवाल काटा गया, ट्रेनों को ऐसे रोका गया जैसे ये अपना देश नहीं किसी और देश में प्रदर्शन हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए, पुलिस बल जब मौके पर पहुंचा, उन छात्रों को शांत कराने की कोशिश की गई तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाते हुए उन पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया, बिना ये सोचे समझे कि आप इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में आपको रहना है और इसी देश की सेना में भर्ती होने के लिए आप ये लड़ाई लड़ रही हैं। प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका पूरी तरीके से गलत था और यही वजह है कि इसकी निंदा हर किसी ने की। अब इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कम से कम उपद्रव मचाने वालों को तो नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। अग्निपथ पर उपद्रव करने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी कर दिया है, या फिर आप इसे उनका फरमान भी समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। यानी कि वो छात्र जो सड़कों पर आए हैं, प्रदर्शन किया है, जिनके नाम पर एफआईआर हुई है, जिनकी फोटो कहीं ना कहीं वायरल हुई है प्रदर्शन करते हुए, ऐसे बच्चों को, ऐसे छात्रों को आने वाले वक्त में सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी दिखा दिया है कि अगर आप उत्पात मचाएंगे तो फिर आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। बताते चले, उत्तर प्रदेश से तो खैर इक्का दुक्का जगह से ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन सबसे ज्यादा रोष देखा गया बिहार में। बिहार के अलग अलग शहरों में उत्पात मचा, उसकी तस्वीरें सामने आई। ट्रेनों को रोका गया, उनको जलाया गया, आगजनी की गई, लूटपाट मची और इसकी निंदा हर किसी ने की। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने फैसला लेते हुए ये ऐलान कर दिया है कि ऐसे छात्रों को, जो प्रदर्शनकारी थे, जो इसका विरोध कर रहे थे, उनको तो कम से कम नौकरी नहीं मिलेगी। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अग्निपथ योजना से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है। कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हाल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो,
या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया। फिर जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता। और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। उनको क्या नैतिक दायित्व था, क्या नैतिक साहस है कि वे आपके पास आके वोट मांग सके। कोई नैतिक बल नहीं होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम आए हैं आपके पास एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, एक किसान परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी हुई पार्टी है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता सांसद भी बनता है, विधायक भी बनता है। और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता को आज प्रत्याशी के रूप में हम सब आपके पास लेकर के आए हैं। श्री घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच आपको दिया है। और भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, कम समय मिला है श्री घनश्याम सिंह लोधी को आपके बीच में प्रचार करने के लिए। एक बार चुनाव जिता करके भेजिए। और मैं घनश्याम सिंह लोधी से कहूंगा कि वह केवल संसद सत्र के दौरान संसद में रहे, अन्यथा जो 1.5 साल 2 साल का कार्यकाल इनको मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल केवल रामपुर लोकसभा सीट के गांव-गांव और घर-घर जाकर के जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करें। लखनऊ आने की भी आवश्यकता नहीं। मिलक के लिए राजबाला जी हैं, बिलासपुर के लिए बलदेव सिंह ओलख जी हैं, और बाकी ये मेरे पास भेजते रहे, यहाँ के जिला पदाधिकारी हमारे पास भेजते रहे। हम लोग वो सभी विकास के कार्य यहां के लिए देंगे जिन विकास कार्यों की आवश्यकता इस रामपुर जनपद के लिए होगी। रामपुर को माफियाओं को रौंदने के लिए नहीं छोड़ेंगे। रामपुर को अराजकता का अड्डा नहीं बनने देंगे। रामपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जाएंगे सब लोग। भाइयों बहनों, आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा।